घूमने का शौक़ रखें, क्योंकि हमारा देश बहुत सुंदर देश है और हमारे देश के लोग भी बहुत सुंदर हैं। तो आप मिलें हर किसी से, और बच्चों से ज़्यादा मिलजुल कर रहें, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ाई के बोझ के कारण वो सिर्फ फ़ोनों में लग रहे हैं। फ़ोन में गेम्स खेलते हैं, उन गेम की लतों को देख रहे हैं आपको तो देखो। तो आपको थोड़ी सा गांव का हिस्सा दिखा देता हूँ, जो गांव में बैलगाड़ी पुरानी जो आज भी है, और इस साइड में सरकारी नल जो कि सिर्फ गाँवों में देखने को मिलता है। और घर इस प्रकार है, दिखा देता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? फिर कुछ खेलते हुए बच्चे थे पीछे, और एक बच्चे आ रहा है। आज भी गाँव की सड़क रास्ते कैसे हैं, घर इस प्रकार है। ये गांव के एक साइड हूँ मैं, पूरा गांव को कवर नहीं कर सकता, इसलिए गांव के इस साइड से कवर करता हुआ जा रहा हूँ। और जाते हुए लोगों की रिएक्शन देखना कि एक वीडियो बनाता हुआ व्यक्ति को कैसे देखते हैं लोग। अभी तो फ़िलहाल में सभी खेत पे होंगे जो हैं, वो कैसे देखते हैं मुझे और किस कदर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वैसी चीज़ है सबके आगे आना और सबके आगे वीडियो बनाना, कि लोग बागों को लगता है क्या कर रहा है ऐसे। कौन तो गाँव में बकरी के बाद हर एक घर में बकरी मिलेगी, यहाँ बकरी हुई, गाय हुई। तो साइड में पीछे खपरे हैं, जो पीछे वो खपरे घर है वो। तो पहाड़ पे चलेंगे धीरे धीरे। जब तक गांव का कुछ एरिया था वो दिखा दिया, चलो अब आगे से जो पहाड़ का साइड का हिस्सा है उसे भी दिखा देता हूँ। तो ये गांव का मतलब गांव के बाहर का रास्ता, और पहाड़ के एकदम जस्ट किनारे। और ये वो लकड़ी है जिसे सब बरगद का पेड़ कहते हैं। ऊपर से देखो पूरी छाल बनी हुई है, किसी ने काट कर रखी होगी। मैं ही पहले बार देख रहा हूँ इसे, पेड़ कटे हुए। तो ये जंगल है साइड में पहाड़ के, जिससे मैं जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर। कुछ दोस्त आ रहे हैं साथ में, तो उन्होंने कहा तो पहाड़ पे आ जाओ। तो मैं यहीं से चलता हूँ, और कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आएंगे ऊपर। तो वो आएंगे इधर से, मैं साइड से शॉर्टकट लेकर चलता हूँ जब तक ऊपर। पूरी तक तो आ चुका हूँ मैं पहाड़ पे। तो ये पहाड़ मेरा मनपसंदीदा पहाड़ है गांव का, क्योंकि ना ही तो ज़्यादा दूर है गांव से। जब भी आता हूँ इस पे चढ़ता हूँ, क्योंकि ऊपर एक माता का मंदिर बना हुआ है। इस बार तो अभी तक बहुत बार कम गया हूँ, नहीं तो पिछली बार आया था जब, तो 20-25 बार गया था ऊपर। मतलब मैं जैसे कि आज गया, फिर 2 दिन बाद गया। मतलब मैं इतना एक्साइटेड रहा था मैं पहले ऊपर चढ़ने के लिए, कि जब भी आता था मैं तो ऊपर ना चढ़ूँ तो मज़ा ही नहीं आता था बिल्कुल। तो आज मैं किस साइड से चढ़ गया, आज मैं दूसरी साइड से चढ़ रहा हूँ, यहाँ से साइड में से। तो चढ़ने वाला हूँ, और पहाड़ के ऊपर से जो नज़ारा आता है वो कुछ अलग ही नज़ारा आता है। तो कुछ दोस्त आ रहे हैं किसी के, मेरे भी उसमें दोस्त हैं कुछ, तो मैं इसलिए आ रहा हूँ फ़िलहाल में। तो बाकी मेरा कोई प्लान नहीं था ऊपर आने का, तो उन्होंने कहा आ जाओ पहाड़ पे, तो मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। मैं आ गया, मैं फ्री था, मैं फ्री हूँ तो तुरंत पहुँच जाता हूँ जहाँ भी जो मुझे पुकारे वहाँ पहुँचूँगा, अगर मैं फ्री हुआ तो अब चढ़ जाऊँ। अब ये रास्ता तो थोड़ी ख़तरनाक सी आ गई है, और मैं थक चुका हूँ चढ़ते चढ़ते। तो यहाँ से पीछे कुछ गांव का व्यू दिखाता हूँ, और पीछे पहाड़ है जो खेतों से लगे हुए, उनका नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो देखें और आनंद लें। और फिर से वही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण से मिलजुल कर रहें। प्रकृति वह शिक्षक है जो कोई नहीं, क्योंकि यह हर एक नज़ारे दिखाती है आपको। अगर आप इसकी कदर करोगे तो आपको ये अच्छे नज़ारे दिखाएगी, जैसे कि मैं यहाँ हूँ। और आप कदर नहीं करोगे तो आपकी नज़ारे नहीं दिखाएगी, जैसे कि केदारनाथ में दिखाया इन्होंने, वैसे दिखाएगी। तो वो आ चुके हैं वो ऊपर।
तो आता हूँ फिर मैं भी। तो मैं आपको पीछे का पहले का नज़ारा दिखा देता हूँ उसके बाद। तो ये कुछ नज़ारा है, साइड में देखो पहाड़ पर्वतें बहुत सुंदर। और ये गांव है, गांव भी इतना हरा भरा है कि सिर्फ गाँव की छत छत दिख रही है वही थोड़ी थोड़ी, बाकी सब जगह पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो यही है। तो अब ऊपर चलते हैं। हाँ आ गया। तो कुछ जो साथ में आए हुए हैं वो दौड़ लगा रहे हैं ऊपर चढ़ने की कि हम थकेंगे नहीं और ऊपर चढ़ जाएंगे बिगड़ थके हुए। और ऐसा हो नहीं सकता, जो बिगड़ थके चढ़ जाए ऊपर वो भी भाग के आराम से चढ़ सकता है, नामुमकिन, क्योंकि मैं खुद चढ़ जाता हूँ, बाकियों की कह नहीं सकता मैं भी। तो गांव के लोग कैसे कटते हैं पूरे दिन को बिगड़ किसी सुविधा के ना होने कारण। हम तो फ़ोन से निकाल देते हैं अगर हमारे पास कुछ काम ना हो, पर गांव के लोग कैसे निकालते हैं देखो। साइड में बकरियां हैं, ये बकरियों के साथ पूरा दिन निकाल देते हैं इन्हीं पर्वतों पे। और बकरियां जड़ी बूटियों से खाके एक नेचुरल दूध देती है, जिससे कि सभी जो गांव में लोग रहते हैं वो खाते हैं और वो बूढ़े हो जाते हैं और उनके पैर जब भी मजबूत रहते हैं। यह खास बात है गांव के लोगों की और इस पर्यावरण की और इनके समय काटने की, कि पूरा पूरा दिन पूरी ज़िंदगी ऐसी काट देते हैं गांव में। तो लोग बाग थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ आज, पर इनके आगे ये नहीं बोलूँगा मैं थक चुका हूँ। थक गए क्या भाई? थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ। चलो अब यहाँ से थोड़ी और नज़ारा दिखाता हूँ। नीचे का तालाब भी है। मैं दोबारा चढ़ रहा हूँ पहाड़ पे आज। हाँ, और दोबारा दिखाता हूँ आपको नज़ारा। और देखो आपको नज़ारा, ये गांव की छत दिख रही है। यहाँ से लेके उस साइड पीछे तक है गांव, काफ़ी बड़ा गांव है। और इसका 60,000 हेक्टेयर में गांव की खेतियाँ होती हैं इस गांव की। तो वो तालाब है, इस समय सूखा हुआ है, बरसात में पूरा भर जाता है। तो ये जियो का टावर लग रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो। देखो नज़ारा, व्यू, इसे कहते हैं प्रकृति का सौंदर्य, नेचुरल सौंदर्य। तो मैं आपको यही चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्रकृति से जो मिली हुई चीज़ें वो आप भी देखें और औरों को भी प्रेरित करें देखने के लिए। चलो और ऊपर चलते हैं, फिर और कुछ दिखाते हैं आपको जब तक पर्वत देखें। तो मेरे पीछे अपना ज़्यादा देखना, खेत कैसे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं खेत। ये घर नीचे है जस्ट लगा हुआ, और इस साइड घर है, पूरे साइड में देखो घर किनारे, और इस साइड भी है देखो। दोनों तरफ ही गांव बसा हुआ है हमारा, बहुत बड़ा गांव है। ते है मतलब घर है 40-50 हज़ार लोगों का, जॉइंट फैमिली है ज़्यादातर इस वजह से, उनकी जनगणना के अनुसार। तो पर्वत पे आगे हवा चलने लगी ठंडी ठंडी, तो जो गर्मी लगी थी वो अब नहीं लग रही। मैंने जैकेट उतार दी है। चलो अब ऊपर चलते हैं, सब ऊपर चले हैं। जो लोग आए थे उन्हें आनंद दिलाने के लिए, क्योंकि मैं तो काफ़ी बार घुमा हूँ इस पर्वत पे। जो लोग पहली बार आए हैं अभी, क्योंकि शादी थी, वो शादी में आए थे, उन्होंने पर्वत देखा, वो भी मेरी तरह, जैसे कि मैं पहली बार आया था तो मैं इच्छुक था पर्वत पर चढ़ने के लिए, वो भी इच्छुक है। तो इच्छुक है वो भी, तो उन्हें पर्वत पर घुमाया जाए, गुफाएँ वुफाएँ दिखाई जाए, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना सकता हूँ और आपको पर्वत का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य दिखा सकता हूँ दोबारा। इसके लिए मैं खुद सौभाग्य हूँ, मैं खुद दोबारा देख रहा हूँ इस चीज़, बार बार देख रहा हूँ, क्योंकि भविष्य जीवन का कुछ पता नहीं। तो देखो कैसे बकरियां कैसे एकदम चोटी पे आके खड़ी जाती हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर, दिखाता हूँ आपको भी। वहाँ तक ये साइड में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, तो काफ़ी डरावनी है। बच्चे रोने लगते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि उन्हें बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि साइड में खाई है तरफ योग, बस थोड़ी सी ही जगह है जिससे कि बच्चे डरते हैं, क्योंकि साइड में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। तो ऊपर चढ़ गए, मज़ा आता है पूरा एकदम। आओ कभी घूमो यहाँ।
चलो बकरियों को देखो बिल्कुल टॉप पे एकदम खड़ी है, इन्हें कोई डर नहीं कुछ नहीं, सब चल रहे हैं। तो वो आनंद ले रहे हैं, फुल मज़े ले रहे हैं। तो चलो चलते हैं। देखो बकरियां सारी नीचे आ रही हैं, तो अब मुझे हटना पड़ेगा क्योंकि जानवरों को रास्ता नहीं रोकना चाहिए। यह भी प्रकृति की ही देन है जो हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। बहुत से लोगों को अब शहरों में जो रहते हैं उन्हें बकरी देखने का मौका नहीं मिलता, पर ये बहुत ही खतरनाक होती है, मारती भी हैं। देखो सब चल उतर गए हैं, देखो।